हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो आज का जो हमारा पॉलिटी में टॉपिक रहने वाला है वो है आपका जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अगर हम जनहित याचिका की उत्पत्ति देखते हैं तो जनहित याचिका भी आपकी यूएसए में क्या है, यूएसए में इसकी उत्पत्ति होती है 1960 के दशक में। लेकिन अगर हम भारत के सेंस में देखते हैं तो भारत के सेंस में 1980 के दशक में आपके एक चीफ जस्टिस थे पीएन भगवती साहब। तो पीएन भगवती जी ने क्या है बेसिकली आपकी जनहित याचिका की क्या किया था, भारत में प्रतिपादन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रतिपादन कौन करते हैं, तो करते हैं पीएन भगवती। ये सीजेआई हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये किस दशक में, तो लगभग 1980 के दशक में। कौन सा दशक है, 1980 के दशक में क्या है बेसिकली आप भारत में क्या है जनहित याचिका देखते हैं। और जनहित याचिका ऐसा नहीं है कि आपके भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है या भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो जनहित याचिका बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के आधार पर ही आपको देखने को मिलती है। संविधान में, मूल संविधान में या संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। अब यदि मैं देखूं तो प्रतिपादन तो पीएन भगवती साहब ने किया, जो उस समय के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। अब इस जनहित याचिका को लाने का उद्देश्य क्या था, इस जनहित याचिका को लाने का जो उद्देश्य था वो बेसिकली इतना था कि देखिए ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं। पहले क्या होता था कि जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वही क्या है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता था, या फिर जिसके साथ गलत हुआ है वही क्या है कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इस जनहित याचिका को लाने का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में न्याय को बढ़ावा मिले। जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे सामाजिक रूप से आप कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय है, जनजाति समुदाय है, या आप कहेंगे कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है, दलित समुदाय है, तो आप देखते हैं काफ़ी क्या है वो पिछड़े हुए हैं। या फिर आप आर्थिक रूप से देख सकते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है या कोई मजदूर व्यक्ति है। तो इन लोगों की क्या है राजनीतिक रूप से भी क्या है, किसी के क्या है राजनीतिक रूप से भी कई से बहुत से समुदाय क्या है या लोग क्या है पिछड़े हुए रहते हैं। तो होता क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है पिछड़ा हुआ है, तो उसकी क्या है न्याय पर क्या है न्याय उसे मिल नहीं पाता, ऐसा मानना था पीएन भगवती साहब का। यानी कि वो कोर्ट तक नहीं आ पाता। न्याय की क्या है उसे अपेक्षा होती है लेकिन कोर्ट तक क्या है वो नहीं आता, उसके पास संसाधन कम रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्या है उस पर एक दबाव भी बहुत क्या है बना दिया जाता है समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। तो होता क्या है कि समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ताकि समाज में न्याय को बढ़ावा मिले, इसके लिए पीएन भगवती या सुप्रीम कोर्ट ने क्या है जनहित याचिका का क्या है प्रतिपादन किया। और इस जनहित याचिका के तहत क्या होगा कि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति क्या है आपका कोर्ट में जाए। उसके अलावा भी कोई क्या है अन्य व्यक्ति जो सामाजिक क्या है समझ रखता हो, या फिर कोई सामाजिक संगठन जो क्या है कहीं ना कहीं क्या है जो जनहित के काम करता हो, तो कोई सामाजिक संगठन या कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है उस व्यक्ति के बदले, उस व्यक्ति की बात को लेकर के भाई देखिए इस व्यक्ति के क्या है मौलिक अधिकारों का या अन्य किसी अधिकारों का क्या है उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, या इसके साथ क्या है अन्याय हुआ है। तो वो कोर्ट में क्या है कोई सामाजिक संगठन जा सकता है या कोई क्या है अन्य व्यक्ति जो सामाजिक समझ रखता हो। तो इस जनहित याचिका का उद्देश्य है बेसिकली कि समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तियों तक आसानी से न्याय पहुंचाना।
यानी कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति या ऐसे समुदाय जो बेसिकली क्या है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें भी क्या है न्याय मिले। तो इसके लिए क्या है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का क्या है प्रतिपादन किया। और इस जनहित याचिका को लेकर जरूरी नहीं है कि जिसके साथ गलत हुआ है वही जाएगा, कोई अन्य व्यक्ति भी क्या है कोर्ट में जा सकता है, या कोई सामाजिक संगठन भी क्या है कोर्ट में जा सकता है। अब अगर इसके विषय क्षेत्र देखें कि भाई जनहित याचिका किन किन मुद्दों पे लेके जा सकते हैं, अगर आप विषय क्षेत्र देखें तो विषय क्षेत्र में क्या है आप देखेंगे कि जैसे बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी है, दहेज है, या किसी के शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, या बेसिकली जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका अगर उल्लंघन होता है सामान्य परिस्थिति में, तो आप क्या है कोर्ट जा सकते हैं। या दहेज से कोई महिला पीड़ित है उसके लिए क्या है आप कोर्ट में जा सकते हैं, यदि वो महिला क्या है एबल नहीं है कोर्ट में जाने के लिए तो आप जा सकते हैं। या फिर बंधुआ मजदूरी आपको देखने को मिलेगा, या फिर क्या है बच्चे जो क्या है कारखाने में लगाए जाते हैं, कारखाने के नियोजन में लगाए जाते हैं, उससे संबंधित क्या है आप कोर्ट में जा सकते हैं। पुलिस क्या है बिना वजह आपको गिरफ्तार करती है या आपका उत्पीड़न करती है, इस संबंध में क्या है आप जा सकते हैं। यानी कि ऐसे मामले जहां कहीं ना कहीं क्या है दबाया जाता है, किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास किया जाता है, उससे संबंधित मामलों पर क्या है जनहित याचिका क्या है डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है ना। तो जनहित याचिका बेसिकली कहाँ से है, अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई 1980 के दशक में। आपकी भारत में PN भगवती साहब जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने क्या है इसका प्रतिपादन किया। मूल संविधान में ना इसकी कोई चर्चा है और ना ही इसका उल्लेख है, ये तो एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप जनहित याचिका को देख सकते हैं। उद्देश्य क्या है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे समुदाय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें क्या है न्याय, उन तक क्या है न्याय आसानी से पहुंचाना, या उनकी पहुंच न्यायालयों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना, यही इसका बेसिकली क्या है उद्देश्य है, ठीक है। तो ये जनहित याचिका को मैंने बहुत ही क्या है अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।